देखो भाई, श्री सेवक जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है और कुछ वाणी का आधार लेकर हम कुछ चर्चा चिंतन करें, पर इसका प्रसाद क्या मिले? नाम प्रताप नाम फल लहो। सेवक जी ने पहली पंक्ति में बता दिया है कि भाई इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है? नाम प्रताप नाम फल लहो। और जो अभी आपसे मैंने निवेदन किया ना, करने को व्यक्ति सब कर रहा है, लेकिन जो समझने की बात है वो समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। मैं फिर स्मरण कर रहा हूं श्री स्वामी जी महाराज की बात को, क्योंकि आज तक मुझे संतों की वाणी में जितने विचार मिले सभी मूल्यवान हैं, महत्वपूर्ण हैं, सभी ने हमारे आध्यात्मिक जीवन को एक आकार दिया है। पर कुछ विचार तो उसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल मणिदीप हैं, जो जीवन को आलोकित कर देने वाले हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा ना, ये अध्यात्म जगत का एक गहनतम रहस्य है कि मानव जीवन की समस्त दिव्य शक्तियों का उद्भव चिर शांति से होता है। यह अध्यात्म जगत का गहनतम रहस्य है। चिर शांति क्या है? जब एक योगी समाधि में पहुंचता है और उसका मन निर्विचार हो जाता है, निर्विकार होता है, तभी तो उस योगी में समस्त दिव्य सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। समाधि तक पहुंच जाने के बाद तभी तो उसमें उससे दिव्यता का संचार होता है और फिर वो दिव्यता लोक कल्याण का संपादन करती है। चिर शांति, गीता में श्री कृष्ण उसे स्थित प्रज्ञ कह देते हैं, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, दोलायमान नहीं है, चंचल नहीं होती, अब सुख दुख से हिलती डुलती नहीं। गीता में तो भगवान ने ध्यान की विधि का भी वर्णन किया है और कहते हैं कि जैसे दीपक की लौ एक बार स्थिर हो जाती है ना, ऐसे चेतना स्थिर हो, फिर चंचल ना हो। तो ऐसे कुछ विचार तो इतने मूल्यवान हैं, वो बिल्कुल मणिदीप जैसे हैं। और ऐसा ही एक विचार है कि आप अपने जाने हुए का अनादर मत करिए। जो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि आप कि संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाएगी, आप जानते हैं कि संसार का कोई व्यक्ति हमारे सुख दुख को ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। इस जाने हुए का आदर करिए। जाने हुए का आदर क्या है? तदनुरूप आचरण करना। आपको संसार में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग मिलेंगे जो आपको ये बता देंगे आंख बंद करके कि भाई अमुक शास्त्र में अमुक पन्ने पर अमुक श्लोक लिखा है। ऐसी ऐसी प्रतिभा है लोगों के पास में। पर इससे बड़ा विद्वान कौन है? जो श्लोक का अर्थ जानता है, वो बड़ा विद्वान है। और उस अर्थ के अनुकूल जो आचरण करता है ना, वो सबसे बड़ा विद्वान है। वही वस्तुतः वरेण्य विद्वान है, वही वंदनीय विद्वान है जो तदनुरूप आचरण करता है। जाने हुए का आदर यही है कि जो आपने जान लिया है, अब आपका आचरण बिल्कुल उसके अनुकूल हो। और इसके विपरीत यदि आप आचरण अनुकूल नहीं करते हैं, तब तो आप जाने हुए का अनादर कर रहे हैं, तब तो आप जाने हुए का अनादर कर रहे हैं। बहुत बार यही देखा जाता है कि व्यक्ति गुरु को तो मानता है, लेकिन उसकी बात से, उसके विचार से, उसके भाव से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बस गुरु को एक व्यक्ति समझकर वो बस दिन रात उसी के पीछे दौड़ता रहता है। और ऐसे के लिए फटकार के कबीर जी ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। बोले वो अंधे हैं, बोले यहां भी दुख भोगते हैं और तहां पड़े जो जम के फंद। जो गुरु को मानुष जानते, उसको एक व्यक्ति समझकर वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसका भाव, उसका विचार, उसका सिद्धांत, उसका जीवन में कहीं कोई दर्शन नहीं होता, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। तो जो जाना हुआ है हमने, वो जाने हुए का अनादर ना हो। मैं तो महाराज जी जब से ये बात मैंने पढ़ी, तब से ये बात मेरे चिंतन से जा ही नहीं रही कि वो कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, ये आपकी भूल नहीं है। आप कुछ नहीं जानते तो ये आपकी भूल नहीं है। आप जो जानते हैं आप उसको नहीं मानते, ये आपकी भूल है। तो जाने हुए का अनादर मत करिए, ये अपने विवेक का अनादर करना है।